हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती रायपुर में ही मौजूद हैं, जो इस अधिवेशन पर पल पल की नजर रखे हुए हैं। बाबा, आप वहां मौजूद हैं, बताएं आज दूसरा दिन है, क्या कुछ होगा? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सभा स्थल है जहाँ पे मीटिंग चल रही है। ये मंच आप सामने में देख रहे हैं, यहाँ पे करीब 150 से 200 लोग यहाँ पे बैठेंगे। अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष, आप पीछे जो तस्वीरें हैं देख रहे थे कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी मंच पे लेके आएंगी और यहीं पर जो है आज भाषण होना है। पहले अध्यक्ष का भाषण होगा, साथ में उसके बाद सोनिया गांधी का भाषण होना है यहाँ पर। और मैं आपको बात कराता हूँ, अखिलेश जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी, आज का क्या क्या कार्यक्रम है और कितना महत्वपूर्ण होगा अध्यक्ष का भाषण और सोनिया जी का भाषण? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब इस महाधिवेशन का ओपनिंग भाषण करेंगे। और ये मंच पे कौन लोग हैं, इधर कौन लोग हैं, ये भी बता दीजिए लोगों को जानकारी। ये हमारे जो एआईसीसी के जितने ऑफिस बेरर हैं और सांसद है वो हैं, और जो हमारे एआईसीसी सदस्य, पीसीसी डेलीगेट्स और जो हमारे पीसीसी से स्पेशल इन्वाइटीज 15,000 से ज़्यादा लोग हैं। हाँ, वो लोग इधर सामने बैठे हैं और बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। और आज क्या क्या होना है? आज अध्यक्ष जी का ओपनिंग स्पीच होगा, सोनिया जी का होगा, फिर उसके बाद जो हमारे संविधान में चेंजेज की बातें की गई हैं, जो जिसको कल स्टीयरिंग कमेटी और सब्जेक्ट कमेटी ने अप्रूव किया है, उसका आज यहाँ पे रखा जाएगा प्रस्ताव। और आपने कार्य समिति को बड़ा किया है, उसमें ओबीसी सबको रिजर्वेशन किया, क्यों किया है? नहीं, जरूरत है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, हमेशा भविष्य को भांप करके अपने विजन से, भविष्य की चुनौतियों से, राष्ट्र की चुनौतियों से कांग्रेस को किस तरह से उसके आप ढालना है और राष्ट्र के लिए कैसे तैयार रखना है, ये हमेशा से सोचती आई है और उस पर समय के अनुसार अपने आप में चेंज करती आई है। उसमें आपने ओबीसी को, महिलाओं को आरक्षण दिया है? हाँ, उसमें वर्किंग कमेटी में उनके लिए भी सीटें आरक्षित की जा रही हैं। हालांकि पहले से था, लेकिन अब कुछ उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है और CWC की भी अभी उसके प्रस्ताव रखे जाएंगे। वो डिटेल उस वक्त उसका खुलासा होगा। जी, एक आदि सवाल है, राहुल जी की क्या भूमिका है? कल उनका भाषण होना है शायद। हाँ, कल होगा। आज सोनिया जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का है। सोनिया जी आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं और कल राहुल जी का इनाग्रल भाषण होगा। और उसके बाद जो हमारे प्रस्ताव हैं, राजनीतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रस्ताव पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि 2024 में विपक्ष के गठबंधन को कांग्रेस लीड करना चाहती है, तो क्या उस पर कोई डायरेक्शन होगा? निश्चित रूप से ये सारी चीज़ों का समावेशी चित्रण रहेगा हमारे 2 दिवसीय सम्मेलन में, क्योंकि ये देश चाहता है कि कांग्रेस आगे बढ़ कर के इस देश की विपक्ष अगेंस्ट बीजेपी जितनी पार्टियां हैं उसका नेतृत्व करे। और जितने विपक्ष के नेता हैं वो भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े और हम, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को तो मजबूत होना होगा ना। तो कांग्रेस मजबूत हो ही रही है भी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया, अपने नीतियों से समझौता नहीं किया। ठीक है, उसका नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस ही एक उम्मीद है। मोदी तो सिर्फ अब गुजरात तक के सीमित कर रह गए हैं। 2023 में इस साल जो है कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें एक छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। वो एक बड़ा चुनौती है। समस्त राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। छत्तीस हो, क्या राजस्थान हो, कर्नाटक, आप देखिएगा सब जगह कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 23 से शुरुआत होगी, 24 में जाकर के दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होगी। चलिए अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, कांग्रेस नेता को आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन ये बता दूं कि ये जो है आधिकारिक रूप से अब से चंद मिनटों में जो है ये AICC जो रायपुर में अधिवेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। सबको इंतजार है कि कब जो है खड़गे साहब आते हैं। सोनिया गांधी खड़गे साहब को लेकर के मंच पे आएंगी। आज खड़गे साहब का अध्यक्षीय भाषण होना है। सोनिया गांधी चूँकि आउटगोइंग अध्यक्ष हैं, उनका भाषण होगा। और जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी का संबोधन जो है वो कल होने वाला है। कई 6 प्रस्ताव जो हैं 6 मुद्दों पर इस CWC में रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक है। जी।
बाबा आप थोड़ा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा विश्लेषण करें, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आज दूसरा दिन है, वहां किस तरीके की सुगबुगाहट है। यहाँ पर राज्यों के चुनाव की बातें हो रही हैं और पुरजोर दावा कर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है उसका काडर मजबूत हुआ है और वो जीतेगी। 2024 पर अगर बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की हमने नेतृत्व वाला बयान सुना था, जयराम रमेश ने जो कहा वो भी हमने सुना था। ये समझना चाह रहे हैं क्या कोई संभावनाएं क्षेत्रीय पार्टियों से किसी तरह के चुनाव पूर्व गठबंधन की 2024 के मद्देनजर, ऐसी कोई संभावनाएं लगती हैं आपको? हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा इसको भांपने में, दूर की बात है शायद। देखिए कांग्रेस ने साफ किया है बार बार। कांग्रेस का कहना है कि हम कई राज्यों में जो है अभी गठबंधन में है, जैसे कि वो कहते हैं कि हम बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन में है, हम झारखंड में जो है जेएमएम के साथ गठबंधन में है। उनका कहना है कि हम जो तमिलनाडु में है जो हम डीएमके के साथ गठबंधन में है। तो उनका ये कहना है कि कुछ पार्टियों के साथ हमारा ऑलरेडी गठबंधन है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि उनके लिए कठिन है, जैसे कि यदि वो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ जाते हैं तो ममता नाराज होती है। तेलंगाना जैसे राज्य में उनकी सीधी टक्कर टीआरएस के साथ होती है। इन राज्यों का वो क्या करेंगे, ये एक सवाल है कांग्रेस के सामने, जिससे कि कांग्रेस लगातार जूझ रही है। कांग्रेस नेतृत्व कर सकती है, लेकिन नेतृत्व करने के लिए पहले कांग्रेस को अपने बल पे खड़ा होना, उनको कम से कम 100 से ज्यादा सीटें जीत करके लोकसभा में लानी होगी। बिल्कुल, और ये शायद ये राज्यों के जो चुनाव इस साल होने जा रहे हैं वो एक लिटमस टेस्ट के तौर पर भी कांग्रेस के लिए देखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा विस्तार से बताने